आउट कर देंगे सारे को। ये 2 छोटे दरमियाने साइज़ की गाजरें मैंने लेके और कद्दूकश करके रखी हुई हैं। उनको मोटा मोटा कद्दूकश करना है। और ये हाफ कप मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे। अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। चावलों को मैं इस तरह करके तोड़ लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये 1.5 किलो दूध लिया है। फुल क्रीम मिल्क है ये जो चावल हमने मैश करके रखे थे ये डाल देंगे। फ्लेम को ज़रा तेज़ करके इसको हम 5 मिनट चावल थोड़े से इसमें पकाएंगे ताकि थोड़े से चावल गल जाएं। अब जब इस दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसे 5 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़े से इसके चावल जो हैं ये गल जाएं। तो ये दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 5 से 8 मिनट पकाएंगे। ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा गाजरें इसमें आपने नहीं डालनी है। हाफ कप इसमें साथ ही डाल देंगे चीनी और चीनी डाल के इसको हम मज़ीद 6-7 मिनट पकाएंगे ताकि गाजरें भी खूब अच्छी तरह गल जाएं। और ये जो साथ में ये दूध जमा होता रहता है देगची में, ये आप इसको इसमें शामिल करते जाएं तो इससे इसका बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। तो ये 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। फ्लेम को स्लो कर देंगे और अब इसको पकने के लिए 15 मिनट छोड़ देंगे। बीच बीच में इसमें चमचा चलाते जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से ये किशमिश, खोपरा, 2 टेबल स्पून खोपरा है ये, ½ टीस्पून इलायची पाउडर, 3 टेबल स्पून सूखा दूध, कुछ ये बादाम कटे हुए ये इसमें डाल दूँगी और 1 ड्रॉप इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर। बस 1 ड्रॉप डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये 4 से 5 टेबल स्पून मैंने मलाई ले ली है जो दूध पे से उतार उतार के हम जमा करते हैं। बस ये वही मैंने जमा की हुई थी, डिफ्रीज़ की हुई थी। तो इसको थोड़ा सा मैं माइक्रोवेव में पिघला के डाल रही हूँ। ये खोए की जगह आप डाल सकते हैं। अगर खोया आपके पास ना हो तो उसकी जगह ये मलाई जमा करके रखें तो ये बहुत सी चीज़ों में काम आ जाती है। तो इस मलाई को खूब अच्छी तरह से हल होने देंगे। बस मलाई डाल के इसको हम 2-1 मिनट और पकाएंगे। बस अब चूल्हे को ऑफ कर देंगे। तो बस ये रेडी है। डिश आउट कर देते हैं। तो हम इसको इस तरह डिश आउट कर देंगे सारे को।